अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सिखाने वाला हूँ ईजेन वैल्यू एंड ईजेन वेक्टर, वो भी आसान से तरीके में। अगर ये वीडियो अंत तक देख लेंगे तो दूसरे का वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियरली समझा दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को सॉल्यूशन देख ले। चलिए ईजेन वैल्यू एंड ईजेन वेक्टर आपको सिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका ईजेन वैल्यू एंड ईजेन वेक्टर जो निकालना है, सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज लिखना होता है। तो लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज। आप लोग भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आप लोग को ये लैंग्वेज लिखना होगा। उसके बाद आप लोग लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। डिटर्मिनेंट में लिखना है इस तरह से, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए का मतलब ये है हम लोग का, तो वही यहाँ पे लिख दूंगा 1 0 0 2 -2 0 3 6 -3 3 6 -3, ठीक है। ये इस तरह से नहीं करना है, इसको डिटर्मिनेंट में ही रखना है, इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। इस तरह से ही रखना है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। ए आ गया, माइनस है माइनस, ठीक है। इस तरह से आपको याद, ये जो है लाइन इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से सीधा लाइन है, ये डिटर्मिनेंट का लाइन है। आप लोग मत एग्जाम में बिगाड़ लेना। माइनस लिख के यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा दे दूंगा। उसके बाद आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 होता है डायगोनल में, बाकी सब एलिमेंट 0 होता है। इतना करने के बाद अब इसको करना है तो कैसे होगा आप लोग को भी ये भी बता देता हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले लिख लिया, ये भी इस तरह से सीधा लाइन है। 1 माइनस लेमडा, ठीक है, इंटू 1 करूँगा तो कितना होगा, माइनस लेमडा हो जाएगा। 1 माइनस लेमडा हो जाएगा हमेशा। यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस लेमडा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 है और 0 है, 2 माइनस लेमडा इंटू 0 2 ही होगा। 3 माइनस लेमडा इंटू 0 3 ही होगा, ठीक है। इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पे 0 है, माइनस लेमडा इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। -2 है, माइनस लेमडा इंटू 1 हो गया, -2 माइनस लेमडा हो जाएगा। इस तरह से आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 6 है, 6 माइनस लेमडा इंटू 0 6 ही हो जाएगा। 0 माइनस लेमडा इंटू 0 0 0 माइनस लेमडा इंटू 0 0 -3 माइनस लेमडा इंटू 1 -3 माइनस लेमडा हो जाएगा। यहाँ पे -3 माइनस लेमडा हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो आपको बता दूं, यहाँ पे 1 है तो आप लोग को हमेशा 1 माइनस लेमडा लिखना है। 2 है तो 2 माइनस लेमडा लिखना है। -1 होता तो -1 माइनस लेमडा लिखते। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही आएगी, यहाँ पे जो है वही आएगी। यहाँ पे -2 है तो -2 माइनस लेमडा आएगा। यहाँ पे 2 होता तो सिर्फ आता 2 माइनस लेमडा आता। यहाँ पे 3 होता तो 3 माइनस लेमडा आता। यहाँ पे 4 होता तो 4 माइनस लेमडा आता। -4 होता तो -4 माइनस लेमडा आता। यहाँ पे जो वैल्यू वही आएगी। यहाँ पे 0 है तो 0 आएगी, 0 है तो 0 आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू है -3 माइनस लेमडा आएगी। सपोज 3 होता तो 3 माइनस लेमडा आता, ठीक है। 4 होता तो 4 माइनस लेमडा आता। -6 होता तो -6 माइनस लेमडा आता। इज इक्वल टू हम लोग का कितना है, 0 है। ये भी आप लोग का इक्वेशन, हम लोग इसको ए मान लेंगे इस तरह से, ठीक है। आप लोग को इक्वेशन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना होगा ये इक्वेशन। तो यहाँ से आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इसको प्लस बोला जाता है, याद रखना है। चलिए रेड पेन यूज़ करके दिखाता हूँ। इसको प्लस बोला जाता है, इसको माइनस, इसको प्लस बोला जाता है। ये याद रखना है आप लोग को। तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, पहले +1 माइनस लेमडा लूँगा, इस तरह से +1 माइनस लेमडा लूँगा। अगर 1 माइनस लेमडा लूँगा तो कितना हो जाएगा, चलिए ये 1 माइनस लेमडा जो है ये इस कॉलम में पड़ता है, इस रो में पड़ता है और इस कॉलम में पड़ता है। तो क्या बाकी हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा -2, इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ। -2 माइनस लेमडा 6 0 -3 माइनस लेमडा हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। तो क्या बाकी हो गया, -2 माइनस लेमडा इस तरह से, उसके बाद 6, उसके बाद 0, उसके बाद -3 माइनस लेमडा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, -2 है तो -2 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब इस ये -2 जो है, ये 2 जो है इसमें पड़ेगा ना, इसमें कॉलम में पड़ेगा, ऊपर वाले रो में पड़ेगा। तो हम लोग इसको और इसको कैंसिल करने वाले, तो 0 6 बचेगा, 0 -3 माइनस लेमडा बचेगा, ठीक है। ये इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 0 6 बच जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है, 0 -3 माइनस लेमडा बच जाएगा। उसके बाद 0 -3 माइनस लेमडा बच जाएगा। यहाँ पे प्लस है, +3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से करके निकाल लेना है। इस 3 को, इस कॉलम को, इस रो को कैंसिल करेंगे तो 0 -2 माइनस लेमडा हो जाएगा।
0 -2 माइनस लेमडा, उसके बाद 0 0 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग को हमेशा आता होगा। इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 लिखूँगा। ठीक है, और लिख के 1 माइनस लेमडा हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -2 माइनस लेमडा हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना होता है, -2 माइनस लेमडा -3 माइनस लेमडा, इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 0, 6 × 0 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। -2 का 2 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3 माइनस लेमडा 0 हो जाएगा। फिर -6 × 0 करूँगा तो 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। +3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। अब और ठीक है, 1 माइनस लेमडा हो गया इस तरह से। अब -2 को लेके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 लिया, -3 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस लेमडा लूँगा, फिर -3 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई कर दूंगा। -6 × 0 0 हो गया, उसको छोड़ दूंगा। -2 × 0 0, +3 × 0 0, इधर का भी 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, उसके बाद 0। इसका वैल्यू का अर्थ ही नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे वाला जो काम करते हैं इसी तरह से। 1 माइनस लेमडा हो गया इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -3 6, -2 × माइनस लेमडा +2 लेमडा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 लेमडा माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये 1 लेके सभी को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। 1 ले लिया, 6 + 2 लेमडा + 3 लेमडा + लेमडा स्क्वायर इस तरह से कर लेना है। उसके बाद माइनस लेमडा लेके फिर ये सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 + 2 लेमडा + 3 लेमडा + लेमडा स्क्वायर। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी लिख दे। ठीक है, 6 + 2 लेमडा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +3 लेमडा + लेमडा स्क्वायर × 1 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा × 6 -6 लेमडा माइनस 2 लेमडा × लेमडा -2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। प्लस माइनस 3 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर × लेमडा क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। देयरफॉर अब ये 6 जो है 6 हो गया, +2 लेमडा + 3 लेमडा 5 लेमडा हो गया। ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर हो गया, उसके बाद -6 लेमडा हो गया, -2 लेमडा स्क्वायर है, -3 लेमडा स्क्वायर है, माइनस लेमडा क्यूब इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो 6 का 6 हो गया। अब +5 लेमडा, देखिए यहाँ पे +5 लेमडा -6 लेमडा है, तो माइनस लेमडा हो जाएगा यहाँ से। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। ठीक है, उसके बाद -3 लेमडा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बोले तो -4 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी काम हो गया, माइनस लेमडा क्यूब इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से आप लोग को हमेशा कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, इतना करने के बाद अब इधर सबको उधर जाने दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा क्यूब भी उधर जाएगा इस तरह से। ठीक है, उधर चला जाएगा तो क्या हो गया, ये लेमडा क्यूब हो जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो -4 लेमडा स्क्वायर, उधर जाएगा तो +4 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, माइनस लेमडा उधर जाएगा तो प्लस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, 6 का 6 इधर ही रहने दूंगा इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -6, इधर ले आऊँगा 6 को तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तक का सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का था, इतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे बिगाड़ लिए तो आप लोग का कभी नहीं आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये आसान से करना होगा और आराम से करना होगा। इतना करने के बाद इसका लेमडा का जो वैल्यू है हम लोग कैलकुलेटर में निकालते हैं। तो चलिए आप लोग को कैलकुलेटर में निकालने के लिए सिखाता हूँ। इस तरह का आपको कैलकुलेटर होना पड़ा, इस तरह कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले आप लोग मोड में जाएंगे, मोड में जाने के बाद इक्वेशन 5 नंबर में है तो 5 नंबर क्लिक करेंगे इस तरह से। 5 में जाने के बाद आप लोग को क्यू नंबर, लेमडा क्यू है, क्यू बोले तो यहाँ पे 4 नंबर में, तो 4 में क्लिक करूँगा। ठीक है, लेमडा के आगे कौन सा वैल्यू है 1, तो वहाँ पे 1 क्लिक करूँगा, इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर के आगे क्या है 4, तो 4 पे क्लिक करूँगा, इज इक्वल टू दूंगा। 4 क्लिक करने के बाद ठीक है, लेमडा के आगे क्या है 1, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 इज इक्वल टू।
अब डी का वैल्यू बोले तो -6 है, तो यहाँ पे लिखूँगा -6 इज इक्वल टू, फिर इक्वल टू दूंगा तो एक आंसर आ जाएगा लेमडा का, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं -3 आया, तो लेमडा का एक -3 आया। एक बार और इक्वल टू करूँगा तो 1 आएगा, एक बार और इक्वल टू प्रेस करूँगा तो -2 आएगा, तो 3 वैल्यू आ गई। तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो चलिए लिख देता हूँ। देयरफॉर सॉल्विंग वी गेट लेमडा इज इक्वल टू, क्या क्या आया हमारा, एक आया था -3, एक आया था -2, एक आया था 1। ठीक है, तो यही हम लोग का कैलकुलेटर में आया था, तो वही लिख दिया मैंने। यहाँ पे वैल्यू आया है, इसको हम लोग बोलते हैं इजेन वैल्यू। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे इजेन वैल्यूज आर, इसको इस फॉर्म पे लिख देते हैं R1 -2 -3, ये हम लोग का आंसर हो गया इजेन वैल्यू का। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इजेन वेक्टर लेके करना है, क्योंकि हम लोग का फुल क्वेश्चन आप लोग को दिखा दूँ पहले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इजेन वैल्यू। इजेन वैल्यू हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इजेन वैल्यू निकल चुका है। अब निकालना है हम लोग को इजेन वेक्टर ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स, इसका इजेन वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। तो चलिए एक लैंग्वेज लिख लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए यही लैंग्वेज आपको हमेशा लिखना है। लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 बी द इजेन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इजेन वैल्यूज लेमडा, यही लिखना है। अब क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई, इसको इस तरह से लिखना है। अब डिटर्मिनेंट नहीं देना है आपको, ये ब्रैकेट देख सकते हैं बिग ब्रैकेट है, इस तरह से x इक्वल टू 0 लेना है। a का वैल्यू क्या है वो लिखूंगा पहले, a माइनस लेमडा आई हम लोग निकाले थे, आप लोग को याद है, यहाँ पे दिखाया था a माइनस लेमडा आई हम लोग यही निकाले थे ना, 1 माइनस लेमडा 2 3 0 -2 माइनस लेमडा 6 0 0 -3 माइनस लेमडा, वही लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस लेमडा 2 3 0 -2 माइनस लेमडा, उसके बाद 6 था 0 0 -3 माइनस लेमडा, इस तरह से देना है। अब डिटर्मिनेंट नहीं देना है। ठीक है, इस तरह से कवर करना है। अब x की वैल्यू हमको x1 x2 x3 लिखना है, x1 x2 x3 इस तरह से इज इक्वल टू। अब इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0 लिख देंगे हमेशा, आपको यही फॉर्म में करना है। अब मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस लेमडा इंटू x1 करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस लेमडा इंटू x1 इस तरह से करेंगे तो आप लोग बिगाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केस देख लेंगे। हम लोग का लेमडा का जो वैल्यू आया था ये 3 आया था, ये 1 -2 -3 आया था ना ये, तो पहले हम लोग 1 रख के चेक करेंगे, उसके बाद -2 रख के चेक करने वाले हैं, उसके बाद -3 रख के चेक करने वाले हैं। तो पहले केस में 1 रख के चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा वेन, पहले लेमडा 1 रख के चेक कर रहा हूँ, वेन लेमडा इक्वल टू 1। अगर लेमडा इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। 1 माइनस 1 बोले तो 0, 2 का 2 3 का 3 0 -2 -1 करूँगा तो ये 1 इसमें रखना होता है, -2 -1 -3 हो गया, 6 हो गया, 0 0 -3 और -1 बोले तो -4 हो जाएगा। ये सेम टू सेम लिख दूंगा, x1 x2 x3 और ये 0 0 0 इस तरह से आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को हमेशा ईजी होगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3 करना है इस तरह से। उसी तरह से 0 इंटू x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 6 इंटू x3 प्लस ये 6 इंटू x3 हो गया। अब फिर 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस, अब प्लस छोड़ के माइनस है ये, -4 इंटू x3। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेना है। इज इक्वल टू ये 0 है, इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे इक्वेशन, इसको हम लोग c मान लेंगे। करने के बाद यहाँ से आप लोग को थोड़ा समझना होगा, थोड़ा पेपर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे। ए बी सी इक्वेशन में से 2 इक्वेशन सेलेक्ट करना है, क्रैमर्स यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी ले लेता हूँ। आप ए बी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, बी ए ले सकता है, सी ए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब क्रैमर्स रूल यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा x1 इज इक्वल टू -x2 ही लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू x3। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे x प्लस में लिखना है, एक माइनस में लिखना है, एक प्लस में लिखना है, तो -x2 हमेशा होता है। इस तरह से आप लोग डिवाइड कर देना। ठीक है, उस तरह से मॉडुलस का साइन देना, इस तरह से एब्सोल्यूट ये मॉडुलस का साइन देना, या डिटर्मिनेंट करते हैं डिटर्मिनेंट का साइन दे देना। अब x1 बोले तो
हम लोग क्या लिए हैं, ए बी लिए हुए हैं, ए बी देखेंगे। अब सी को हम लोग नहीं देखना है, इसमें देखना ही नहीं, इसलिए कवर कर दिया मैंने। अब x1 ले रहे थे, x1 की वैल्यू छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है 2 - 3, तो यहाँ पे लिखूँगा 2 - 3, 3 6 3 6 ले लूँगा, ठीक है, डिवाइड करके इस तरह से। अब x2 में x2 ले रहे हैं तो x2 ये x2 की वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या आ गया 0 0 0 0 3 6 आ गया 3 6। अब x3 की वैल्यू लेनी है तो x3 नहीं लेना है। अब 0 0 हो गया ये x1 0 0 2 - 3 2 - 3 इस तरह से ले लेना है, ठीक है। सपोज आप लोग बी सी लिए होते, यहाँ पे बी सी लिए होते तो ऊपर की वैल्यू को क्लोज करते बी सी में देखते हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x1 डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, इज इक्वल टू -x2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू x3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, देयरफॉर x1 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू -x2/0 इक्वल टू x3/0, ठीक है। अब देखना है डिवाइड करते वक्त तीनों में सिमिलर नंबर से सभी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 21 को सभी को नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर x/21 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, -x2 इसको 21 को डिवाइड बाय 21 करूँगा तो 1 ही आएगा ना, 1 आ जाएगा। उसी तरह से -x2 डिवाइड बाय 0/21 करूँगा तो x2/0 आ जाएगा, x3/0/21 करूँगा तो कितना आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। और लिख देता हूँ यहाँ पे, और देयरफॉर x/1 आ गया, x2/0 आ गया, x1/1 आ गया, x2/0 हो गया, माइनस को हटा भी देंगे, 0 में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और x3 भी 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे x1 1 क्या क्या आया वही यहाँ पे लिख दूंगा लैंग्वेज में, व्हेन लेमडा इक्वल टू 1 सो x1 x2 x3 क्या आया हमारा, एक आया 1, एक आया 0, एक आया 0। इतना आप लोग को कर लेना है। सबसे पहले कर लेंगे तो आप लोग को एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे भी 0 आता, यहाँ पे भी 0 आता, यहाँ पे भी 0 आता, तो आप लोग जो इक्वेशन लिए थे ना उसको चेंज करना पड़ता। हम लोग क्या किए थे उस वक्त, फ्रॉम ए, यहाँ पे फ्रॉम ए एंड बी लिए थे ना, तो सभी तीनों में 0 आएगा। जब ये 0 आएगा तो हम लोग ए बी नहीं ले पाएंगे। ये जो हम लोग ऊपर लिखे थे, चलिए आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम ए एंड बी लिए थे। यहाँ पे अगर ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो फ्रॉम ए एंड बी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हम लोग का एटलीस्ट एक जो वैल्यू है आना ही पड़ेगा। 2 0 आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक वैल्यू आना ही पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे 21 आया था, यहाँ पे 21 आया था, उस तरह से आना ही पड़ेगा। सपोज ए बी में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आया तो आप लोग ए बी नहीं ले पाते, आप लोग ए सी लेते ट्राई करते। वहाँ पे भी 0 आता तो बी ए लेकर ट्राई करते, ठीक है, वो भी याद रखना होगा। अब प्रोसेस हम लोग का इतना कर चुके हैं, तो अब प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। अब लेमडा इक्वल टू 1 रखे थे, अब क्या रखेंगे, लेमडा इक्वल टू -2 रखेंगे। प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं, तो चलिए रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज लिखूँगा फिर से वही वाला, व्हेन लेमडा इक्वल टू, अब क्या रखने वाला हूँ मैं, -2 रखने वाला हूँ। तो -2 रखूँगा तो क्या होगा, चलिए हमारा यही इक्वेशन हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ। अब इस इक्वेशन में हम लोग को -2 रखना है। 1 - 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 -2 करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूँगा हमारा ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 3 है, 2 3 हो गया। उसके बाद क्या है, 0 है तो ये 0 हो गया। अब उसके बाद -2 यहाँ पे क्या रखना है, -2 रखना है। तो -2 -2 क्या आ जाएगा हम लोग का, 0 आ जाएगा। -2 + 2 कितना आ गया, 0, क्योंकि -2 रखना था प्लेस पे लेमडा के, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद 6 का 6 है, 6। उसके बाद क्या है, 0 0, तो लिख दूंगा 0 0। उसके बाद -3 -2 करूँगा तो +2 हो जाएगा। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर लिख दूंगा -1। प्रोसेस रिपीट करना है। अब x1 x2 x3 लिख लेना है फिर से उसी तरह से। अब 0 का 0 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x1 + 2 × x2 + 3 × x3 इक्वल टू 0, 0 × x1 + 0 × x2 + 6 × x3 इक्वल टू 0, 0 × x1 + 0 × x2 -1 × x3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग रखेंगे D।
इसका नाम रखेंगे ई, इसका नाम रखेंगे एफ। अब क्या लिखूँगा, फ्रॉम इन तीनों में से दो इक्वेशन ले ले, मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन डी एंड ई ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को प्रोसेस क्या बताया था याद है, पहले x1 लेना है इस तरह से, डिवाइड बाई इज इक्वल टू माइनस लेना है हमेशा x2 इक्वल टू 1 लेना है x3, प्लस माइनस प्लस में डिटर्मिनेंट का साइन देना है इस तरह से, ठीक है। अब x1 ले रहे हैं तो x1 को छोड़ के अब देखिए x डी ई ले रहे हैं, तो ये आपको क्लोज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन से हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है, इससे हम लोग को मतलब ही नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, बस इसमें देखना है। x1 ले रहे हैं तो x1 छोड़ देंगे, 2 0 है यहाँ पे, 2 0, 3 6 है, 3 6। x2 ले रहे हैं तो x2 की वैल्यू नहीं लेंगे, 3 0 लेंगे, 3 0, x2 नहीं लेना है, 3 6 है, 3 6। x3 में लेना है तो x3 की वैल्यू नहीं लेंगे, x1 के लेंगे, x2 के लेंगे, 3 0 2 0, 3 0 2 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सब कर लेते हैं, तो सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x1 का x1 हो गया, डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 माइनस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू माइनस x2, डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 80 माइनस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू x3 बाई 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0। तो क्या आया हमारा यहाँ पे, x1 बाई 12 माइनस x2 बाई 18 इक्वल टू x3 बाई 0 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को एक नंबर से डिवाइड कर देना है, हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर दूँ इसको, तो कितना आ जाएगा, चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड कर देंगे तो भी हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कि तीनों नंबर को डिवाइड से 6 से कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 3 80, यहाँ पे 0 ही आएगा, तो कितना आ गया, x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 3 x3 बाई 0। हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड होने वाला हो तो, अगर नहीं होने वाला हो तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का x1 यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, वेन हम लोग क्या रखे थे, लेमडा इक्वल टू -2, देन x1 x2 x3 की जो वैल्यू है, x1 की आई 2, x2 की आई -3, x3 की आई 0, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब लेमडा इक्वल टू -3 भी चेक कर लेते हैं। अब लास्ट हम लोग का ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, अब ये चेक करना है, व्हेन लेमडा इक्वल टू -3। प्रोसेस रिपीट करेंगे, चलिए कर लेते हैं। पे ऊपर लिखूँगा व्हेन लेमडा इक्वल टू -3, ठीक है। अब -3 कहाँ पे रखना है ये भी आपको बताया था मैंने, चलिए दिखाता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में -3 रखूँगा, 1 माइनस -3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे 1 माइनस -3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा हम लोग का, एक बनेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 है तो वही लिख दूँगा मैं, 2 3, यहाँ पे 0 है तो वही लिख दूँगा 0। अब इस इक्वेशन में -2 माइनस लेमडा जो है, -2 माइनस -3 रखना है, तो -2 + 3 हो जाएगा, -2 + 3 कितना हो गया हम लोग का, 1 हो गया, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो 6, यहाँ पे 0 है तो वही लिख दूँगा 0 0, -3 माइनस -3 रखना है, क्योंकि यहाँ पे लेमडा -3 माने हुए हैं, तो -3 माइनस -3 क्या हो गया, -3 + 3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया ना, तो ये कितना हो गया 0, तो वहाँ पे लिख दूँगा 0, ठीक है, इस तरह से। अब ये x1 x2 x3 लिख दूँगा, इज इक्वल टू 0 0 0 लिख दूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। आई होप आप लोग को इतना भी समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आपका आता होगा, क्या हो गया, 4x1 + 2x2 + 3x3 इक्वल टू 0, ये 0 है, 0x1 + 1x2 + 6x3 इक्वल टू 0 है, तो 0, ठीक है। उसके बाद 0x1 + 0x2 + 0x3 इक्वल टू 0। इसको नाम रख देते हैं GHI। इसमें से तीनों में से 2 इक्वेशन ले लेता हूँ, अब सॉल्व कर लूँगा। चलिए ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन G एंड H, ठीक है। GH ले लेता हूँ मैं, GH ले रहा हूँ, ठीक है। तो H से हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं है, तो H को मैं क्लोज कर दूंगा इस तरह से, x1 लिखूँगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -x2 लूँगा, इस तरह से डिटर्मिनेंट दूंगा, इज इक्वल टू x3 दूंगा,
डिटर्मिनेंट दूंगा। x1 ले रहे हैं तो x1 छोड़ के 2 1 लूँगा, इस तरह से 2 1 3 6 3 6। अब x2 ले रहा हूँ तो x2 छोड़ देंगे, 4 0 लेने वाले हैं, 3 6 लेने वाले हैं। x3 लेते वक्त x3 छोड़ेंगे, 4 0 लेंगे, इस तरह से 2 1 लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और x1 डिवाइड बाई 6 2 12 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x2 6 4 24 माइनस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू x3 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 0 0। तो कितना आ गया, x1 बाई 9 माइनस x2 बाई 24 x3 बाई 4। अब इन तीनों नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम लोग को इतना छोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन लेमडा इक्वल टू हम लोग का क्या था -3, ठीक है। देन x1 x2 x3 जो है ये हमारा क्या आ गया, वो आ गया हमारा 9 माइनस 24, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे 4 है, तो ये आ गया। अब इतना आने के बाद, इतना जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को एक आंसर लिखना होगा। तो चलिए हम लोग एक आंसर लिख लेते हैं हेंस में। हेंस हम लोग का आंसर क्या क्या आया वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा। इजेन वेक्टर्स आर, ठीक है। हम लोग का 3 इजेन वेक्टर आया था, तो वो 3 लिख के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जब हम लोग लेमडा 1 लिए थे तो 1 0 0 इजेन वेक्टर आया था, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 0 0 कॉमा। जब हम लोग कितना लिए थे तो कितना आया था, चलिए दिखा देता हूँ। पे देख सकते हैं जब लेमडा -2 लिए थे तो 2 3 0 आया था, तो वही लिखूँगा 2 3 0। और हम लोग लेमडा इक्वल टू -3 लिए तो कितना आया, 9 माइनस 24 4। तो ये हमारा इजेन वेक्टर हो गया। इजेन वैल्यू इजेन वेक्टर इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो के लिए। और आप लोग का जो कन्फ्यूजन होगा वो भी कमेंट करना, और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी कमेंट करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।